हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है और सेट नंबर 5 नंबर सेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन से बताने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल से जो है क्या मापा जाता है, तो डेसिबल से जो मापा जाता है वो वातावरण की जो ध्वनि होती है उसे डेसिबल में मापा जाता है। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि थर्मोस्टेट का जो होता है प्रयोजन क्या होता है, यानी थर्मोस्टेट जो है क्या कार्य करता है। तो थर्मोस्टेट जो होता है वो ताप को निरंतर कर यानी स्थिर रखता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहता है कि ताप को जो है स्थिर को रखता है। तो थर्मोस्टेट जो है वो ताप को स्थिर रखता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे अधिक उपलब्ध में कौन सा मूल तत्व है। मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे अधिक जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये जो हो जाता है वो सिलिकॉन होती है। मूल तत्व जो है कौन सी होती है, सिलिकॉन हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि तुरियल जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो ये आपको जो है मिजोरम में अवस्थित है। किस राज्य में, मिजोरम में जो है तुरियल जल विद्युत परियोजना जो है वो मिजोरम में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को जो है परावर्तित करती है। तो याद रखना आप सभी को, हरा रंग को जो है परिवर्तित करती है क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि यह जो होती है वो इसमें गांठें और पोड़ियाँ होती है। क्या होती है, इसमें गांठें होती है और पोड़ियाँ होती है। तो ये क्या होते हैं, जड़ नहीं है वो, ये तना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि आलू की आंखें उपयोगी होती है। आलू की जो आंखें होती है वो क्या उपयोगी होती है, तो आलू की आंखें जो होती है वो कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है। एक सोडा है खाने वाला, उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहता है। और धोने की बात की जाए, जो कपड़ा धोया जाता है वो किससे, तो ये सोडियम कार्बोनेट से जो है धोवन सोडा होता है। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाता है किसी लिए, तो धोने के लिए। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है किसके लिए, खाने के लिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि कांच की कौन सी जो है किस्म तापरोधी होती है। कांच की जो है वो कौन सी किस्म जो होती है वो तापरोधी होती है। तो ये जो हो जाते हैं पायरेक्स कांच जो होती है वो जो होती है वो तापरोधी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे आ जाएंगे। प्रश्न है दृष्टि के दायित्व का सिद्धांत जो है किसके पीछे का सिद्धांत है। तो ये जो हो जाता है वो सिनेमा का होता है। किससे होता है, सिनेमा जो होता है उससे जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है निम्न में से वह धातु कौन सी जो है ऑक्साइड परत के बनने के कारण संरक्षण नहीं होता है। तो कौन से हो जाएंगे, तो ये जो होता है एल्युमिनियम जो होता है ये संरक्षण नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है ओजोन परत के अवक्षय का कारण जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो हो जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या था, ओजोन परत जो होती है उसकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो ओजोन परत के अपक्षय का कारण होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है निम्न से वह कौन गैस जो है वो पौधा को प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। पौधे के लिए प्रभाव जो होता है उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। इनमें से कौन सी गैस हो जाएगी, तो ये जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस जो होती है वो पौधे के लिए प्रभाव होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजन उर्वरक जो है वो कौन सी है। तो ये जो हो जाएंगे आपको यूरिया हो जाती है। कौन होती है, यूरिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की बात की जाए तो कितनी होती है, तो नाइट्रोजन जो है वो 46% होती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि अमीवता के से क्या रोग होता है। अमीवता से जो होता है वो क्या रोग होता है, तो ये जो होता है आमातिसार जो होता है ये रोग होता है अमिता से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, यानी ये मछलियों के जो तेल होती है यकृत में वो कौन सी तेल होती है, यानी कौन सी विटामिन होती है। तो ये जो हो जाती है विटामिन डी होती है। कौन होती है, विटामिन जी है मछलियों के जो है यकृत में तेल में जो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, विटामिन डी पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ऊर्जा जो है प्रदान नहीं करता है इनमें से कौन सी। तो ये जो है विटामिन की बात की जाए तो ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा कि मसालों की सौरभ की सुभाष के लिए किसके कारण होती है। तो ये जो हो जाती है 71 नंबर के जो होता है एरोमेटिक एमिनो अम्ल हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्रश्न है बिहार के नवयुक्त पुलिस का महानिदेशक कौन है। तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है सुनील कुमार हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे करेंगे, प्रश्न है किस ट्रेन का परिवर्तन नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। तो ये जो रखा गया है वो ट्रेन 18 को रखा गया, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्रश्न है भारत के लिए खेल चुने गए जैक मार्टिन का संबंध किस खेल से है। तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, प्रश्न है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम के लेखक जो है वो कौन है। तो ये जो है वो स्टीफन हॉकिंग जो है द ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री के लेखक है। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे, प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन जो है वो कौन है। तो ये जो हो जाते हैं वो रजनीश कुमार जो है भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर।